हमारे विद्यार्थी आज तुम लोगों को क्वेश्चन टैक्स के बारे में पढ़ावेंगे। क्वेश्चन टैक्स, क्वेश्चन टैक्स क्वेश्चन टैक्स जो है सो बड़ा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल आइटम है। हम लोग बराबर क्वेश्चन टैक्स का व्यवहार करते रहते हैं। किसी से हम कहते हैं कि मोहन पटना गया ने, सीता खाना पकाई ने, तुम विद्यालय जा रहे हो ने, मोहन विद्यालय से आया ने। इन्हें जो है ने कभी मन में सोचा है कि इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें, कैसे लिखें। इस तरह के वाक्य के मोहन पढ़ रहा है ने, मोहन पढ़ रहा है तो मोहन इज रीडिंग, लेकिन मोहन पढ़ रहा है ने, ये जो हम लोग आपस में बोला करते हैं, इसके बारे में हमारे विद्यार्थी कभी सोचे हो कि इसका अंग्रेजी में कैसे बोलें, कैसे ट्रांसलेशन बनावें। उसी ने के संबंध में मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा। उन्हें जो है उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर है। क्वेश्चन जो है सो डायरेक्ट पूछा जाता है, वह स्वतंत्र है, और क्वेश्चन टैग जो है सो स्वतंत्र नहीं है। यह सेंटेंस का एक अंग है। यह वक्ता जो है श्रोता से किसी अनुमान, शंका, संदेह के पुष्टि के लिए पूछता है, श्रोता से चाहता है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। क्वेश्चन टैग जो है एसर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव, ध्यान से सुनना विद्यार्थी, एसर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनता है, और इसकी बनावट रहती है। हमारे विद्यार्थी एसर्टिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस और इसमें जोड़ा जाता है क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग का किस प्रकार बनावट रहती है? एसर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और
इसमें एनोमेलस फाइनाइट रहता है, जो पढ़ा चुके हैं एनोमेलस फाइनाइट्स 24 वो है एनोमेलस फाइनाइट्स। और उसके बाद सब्जेक्ट दे देते हैं। या assertive sentence, imperative sentence, anomalous finite, उसके बाद नोट का संक्षिप्त रूप, नोट का संक्षिप्त रूप, और उसके बाद जोड़ सब्जेक्ट। एक चीज और ध्यान से एकदम सुनना, ध्यान लगाकर। अगर वाक्य में एनोमेलस फाइनाइट नहीं दिखाई देगा, एनोमेलस फाइनाइट का अर्थ हुआ एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, अगर ये नहीं दिखाई देगा तो डू, डज, डिड का प्रयोग करना, जो कि तरह ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में रहता है। तो डू, डज, डिड का प्रयोग करना। और जरा सा एक बात ध्यान लगाकर सुनो, खाली ध्यान लगाकर सुनने की बात है और कोई बात नहीं। दो पार्ट होता है, एक भाग हुआ असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस जो रहता है, इसको स्टेटमेंट कहते हैं। मूल वाक्य इसको कहते हैं, स्टेटमेंट, मूल रूप। और दूसरा भाग जो हुआ उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब एक बात और ध्यान लगा कर सुनना, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा, उल्टा। ये भी बात ध्यान रखना। दो चार वो उदाहरण देते हैं। एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनता है कोई नाउन नहीं बनता है। राम, मोहन, चाहे बॉय, चाहे कोई चीज, तुराई नाउन नहीं बनेगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनता है प्रोनाउन, प्रोनाउन बनता है, प्रोनाउन रहेगा। प्रोनाउन माने हुआ तो रही आई, वी, ही, यू, सी, ईट, दे, ये सब रहेगा। और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वन भी बनता है, वन, और देयर भी रहता है। इंट्रोडक्टरी देयर उसको कहते हैं। देयर माने जो वहाँ होता है वो देयर नहीं, देयर जब इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में रहता है तब।
देयर और इज तो लिखवे किए। बस यही सब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन टैग का। ये प्रोनाउन रहेगा या वन रहेगा या देयर रहेगा या इट रहेगा। ये हमारे विद्यार्थी ध्यान देना। दो चार बात बोले क्वेश्चन टैग के बारे में, दो चार को उदाहरण देंगे, उसको समझना। अब हमारे विद्यार्थी एनोमिलस वर्ब, एनोमिलस फाइनाइट और नोट का संक्षिप्त रूप इसमें होता है, इसलिए थोड़ी लिखा देते हैं। जैसे इज रहेगा, इसमें नोट जोड़ोगे तो इजेंट हो गया, ऐसे लिखोगे, ऐसे। एम है और नॉट है तो एम नॉट, इसका आरंट चलता है, एमेंट नहीं के बराबर चलता है, आरंट इसके बदली में रहता है। उसी तरह वाज है, इसमें नॉट जोड़ोगे तो वाजंट। उसी तरह वेयर है, इसमें नॉट जोड़ोगे तो वेरंट, वेरेंट बोला जाता है। उसी तरह डू है, इसमें नोट जोड़ोगे तो डोंट बोला जाता है। डज है, इसमें नोट जोड़ोगे तो संक्षिप्त रूप में डजंट बोला जाता है। हैज है, नोट जोड़ोगे तो हैजंट बोला जाता है। डीज है, इसमें नोट जोड़ोगे तो डिडंट बोला जाता है। हैव है, इसमें नोट जोड़ोगे तो हैवंट बोला जाता है। इस प्रकार हैड है, इसमें नोट जोड़ोगे तो हैडंट बोला जाता है। इस प्रकार विल में, विल का देखो, विल में नोट जोड़ोगे तो वोंट कैसे लिखा जाता है, वोंट, ऐसे वोंट, इस पर ध्यान देना। शैल में नोट जोड़ोगे तो शांत लिखा जाता है, देखो कैसे लिखा जाता है। कैन में नोट जोड़ोगे तो कांट लिखा जाता है। शुड में नोट जोड़ोगे तो स्टूडेंट लिखा जाता है। इस प्रकार मस्ट में नोट जोड़ोगे तो संक्षिप्त रूप में मस्टंट, मस्टंट लिखा जाता है। यूज में नोट जोड़ोगे तो यूजेंट, यूज टू और नोट यूजेंट लिखा जाता है।
इस प्रकार में नोट जोड़ोगे तो मेयंट लिखा जाता है। माइट में नोट जोड़ोगे तो माइटंट। इस प्रकार डेयर में नोट जोड़ोगे तो डेयरंट। नीड में नोट जोड़ोगे नीडंट। इस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। 2-3 वे है कांट, वांट, सांट, उस पर ध्यान देना और फिर आगे बताते हैं। नहीं इस प्रकार हमारे विद्यार्थी 4 उदाहरण दे